ओम नमस्ते। तो दोस्तों आज एक कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी कविता है, मैंने अपनी डायरी में लिख ली थी तो सोचा कि चलो आज सुना देते हैं। तो ये कविता लिखी है अर्जुन सिसोदिया जी ने, लेकिन ये कविता को लोग रामधारी सिंह दिनकर जी से जोड़ लेते हैं क्योंकि शैली किस उनके प्रकार की है। तो कविता है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोला कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मूल लगाना पड़ता। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मूल चुकाना पड़ता, और प्राण पड़ के जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी, दशरथ मिटे बचन की खातिर राम जिए होकर वनवासी। तो ये सुंदर कविता अर्जुन सिसोदिया जी ने लिखी है और इसमें कुछ दो दृष्टांत आए हैं। एक तो यह है कि दशरथ मिटे बचन की खातिर राम रहे, राम जिए होकर वनवासी। इस दृष्टांत को सब लोग जानते हैं, सबने पढ़ा है, सुना है। लेकिन एक और दृष्टांत आया है कि सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मूल लगाना पड़ता। तो इसमें इसका दृष्टांत को मैं आपको सुना देता हूँ कि एक राजा हुए हरिश्चंद्र। वो सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए उनको लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलते हैं। आज भी लोग अगर कोई सच बोले तो बड़ा राजा हरिश्चंद्र बन रहा है, ऐसा लोग कह देते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे। एक दिन उनको एक सपना आया कि उन्होंने अपने जो सारा राजपाट है वो विश्वामित्र जी को सौंप दिया है। तो दूसरे दिन विश्वामित्र जी किसी कार्य से जब राजमहल पहुँचे तो राजा जी ने उनको अपने सारे सपने के बारे में बताया और सारा राजपाट विश्वामित्र जी को सौंप दिया, दान कर दिया। लेकिन विश्वामित्र जी को इससे पहले वो कुछ वचन दे चुके थे, कुछ उनको दान उनको पहले देना था। तो जब विश्वामित्र जी ने याद दिलाया कि मैं वो दान लेने आया हूँ, तो अब राजा जी बोलते हैं कि मैंने तो अपना सारा राजपाट, सारा राजकोष दान दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब उनको वो वचन निभाना था, तो उन्होंने अपने आप को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, तीनों को एक चंडाल के घर बेच दिया। चंडाल वो लोग होते हैं कि जो जब लोग मर जाते हैं तो उनको चिता में आग लगाते हैं, वो कार्य चंडाल लोग करते हैं। तो उधर पे बेच दिया, उधर पर कार्य करने लगे जो भी है। और उधर से जो स्वर्ण मुद्राएं आई वो सब विश्वामित्र जी को दान दे दिया। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि उनका जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके पास कोई रुपया नहीं होता है। कफन के लिए वो पत्नी अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती है। तो ये जब दृश्य वो देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने अपने सारे जीवन सत्य का पालन किया, अपने वचनों को निभाया, और आज उनके परिवार की क्या दशा हो गई है और क्या दिन उनको देखने पड़ रहे हैं। इतने में देवता आकाश में प्रकट होते हैं और राजा हरिश्चंद्र उनसे कहते हैं कि अगर मैंने सत्य का पालन किया हो, जीवन भर वचन को निभाया हो, और कभी झूठ या छल कपट मैंने ना किया हो, तो मेरे पुत्र को आप जीवित कर दीजिए। और इस अपने उनके त्याग के कारण, उनके सत्य के कारण वो पुत्र को जीवित कर देते हैं, और बाद में विश्वामित्र जी भी उनको राजपाट लौटा देते हैं। तो ये दृष्टांत के रूप में आपको ये कहानी बताई है कि लोगों ने अपने वचन को पालन करने के लिए, सत्य को धारण करने के लिए अपने आप को भी बेचना पड़ा, तो उसमें भी उन्होंने संकोच नहीं किया। तो ये कविता थी, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। ये अर्जुन सिसोदिया जी की बहुत अच्छी कविता है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको जब चाहें। ओम नमस्ते।